शांति। आज हम जानेंगे कि भोजन बनाते समय और उसे ग्रहण करते समय कौन सी धारणाओं का पालन किया जाए जिससे हमें अपार शांति, सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। तो सबसे पहले जब हम किचन में एंटर करते हैं भोजन बनाने के लिए तो मन शांत होना चाहिए और किसी भी तरह का कोई नेगेटिव विचार नहीं होना चाहिए। अगर कभी गुस्सा आ रहा है, मन शांत नहीं है, तो पहले खुद को थोड़ी देर के लिए साइलेंस में रखना है। उस वक्त कोई अच्छा सा गीत हम सुन लें, कोई अच्छी बात जो हमको सकारात्मक ऊर्जा से भर दे उसको सुन लें। उसके पश्चात ही वो किचन के अंदर एंटर होना चाहिए। तो मन की शांति के संग किचन में एंटर होना चाहिए। और जब हम भोजन बना रहे हैं तो उस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए हमारे संकल्पों का, हमारे थॉट्स का। जब हम भोजन बनाते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं, नमक कितना डालना है, मिर्ची कितनी डालनी है, सारे मसालों का कितना ध्यान रखते हैं। तो सबसे मुख्य इंग्रेडिएंट्स हमारे संकल्प होते हैं जो हम भोजन बनाते बनाते उसमें डालते हैं। तो अगर मन के अंदर कोई अशांति की बात हो चल रही है, कोई नकारात्मक विचार चल रहा है, तो वो भोजन में मिक्स हो जाता है। फिर जब हमारे परिवार के लोग उस भोजन को करते हैं तो उनके अंदर भी टेंशन, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें होती रहती है। तो ध्यान रखना है हमारे संकल्प, क्या संकल्प हम उसमें डाल रहे हैं। तो एक एक थॉट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और प्योर होनी चाहिए। इसलिए कोई अच्छा सा गीत चला लें और अच्छे संकल्प करते हुए भोजन को बनाना चाहिए। और फिर तीसरी बात, जब भोजन की थाली हमारे सामने आती है तो उसे चार्ज करना चाहिए। तो चार्ज करने की विधि ये होती है कि परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पे आ रही है, भ्रुकुटी के मध्य आत्मा का निवास स्थान है, और वहाँ से होती हुई भोजन पर जा रही है। तो इस तरह 30 सेकंड तक हमें भोजन को चार्ज करना चाहिए। तो भोजन चेंज होकर प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब भी हम भोजन को ग्रहण करें तो सबसे मुख्य बात कि हमें परमात्मा को भोग लगाकर उसको समर्पित कर कर फिर लेना चाहिए। तो भोग उनको हमने लगाया है, समर्पित किया है भोजन, और फिर हम ले रहे हैं तो ऊपर से नमक, मिर्ची, मसाले नहीं डालने चाहिए। क्योंकि जब हम लौकिक में भी किसी को भोजन कराते हैं जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं तो क्या होता है, जैसा वो भोजन करता है वैसे ही हम भोजन करते हैं। तो उसी तरह से परमात्मा को अगर हमने भोग लगा दिया है तो वो प्रसाद बन गया है। और फिर प्रसाद बनने के बाद अगर हम ऊपर से नमक, मिर्ची, मसाले डाल रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमने मन से उसे समर्पित ही नहीं करा है। तो मन से समर्पण ये होता है कि उसके बाद जब भोजन हमारी थाली में आ जाए, समर्पित हम भगवान को भोग लगा दें, तो फिर ऊपर से नहीं डालें। इसको कहते हैं अस्वाद का व्रत। जीवन भर के लिए हमें यह व्रत का पालन करना है। क्योंकि यह जिसने अपने जीवन के अंदर अगर इन इंद्रियों पर, जो रसेंद्रियां होती है, उसी पर अगर नियंत्रण नहीं किया तो जनन इंद्रियों पर हम कैसे नियंत्रण करेंगे। पवित्र रहने की संकल्पना तभी सिद्ध होती है जब हमारा भोजन पवित्र हो और उसमें हमारे रस इंद्रियां डूबी न रहे। जितना शरीर को आवश्यकता है उतना ही हम भोजन करें, जूठा नहीं डालें। इसलिए पहले ही कम लेना है जितना हम कर सकें, और जितनी ज़रूरत है उतना ही। जैसा भी भोजन हमारे पास आया है उसे परमात्मा का प्रसाद समझते हुए स्वीकार करना है, अस्वाद का व्रत लेते हुए जीवन भर के लिए। हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर जब हम अस्वाद का व्रत लें और नमक मिर्ची ज़्यादा कम हो तो हमको लगे हम कहें उससे जिसने बनाया है, तभी मन को शांत रखना है। उस वक्त कुछ नहीं कहना है। अगर वो खुद टेस्ट करेगा जिसने बनाया है तो वो खुद जान जाएगा। और अगर हम बनाते हैं तो बिल्कुल नहीं लेना है, और न ही किसी को हमको ये बातें कहनी है कि आपने भोजन बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल दी, बहुत नमक डाल दिया। क्योंकि जो हमारे पास आ गया वो हमने भगवान को भी तो अर्पित कर दिया है ना। तो इतनी स्ट्रॉन्ग धारणा जब हमारे जीवन में होगी तो हम अपने जीवन में बहुत एलिवेटेड फीलिंग में आते हुए आत्मा को बहुत
आनंदित और शांति की ओर अग्रसित करेंगे। ओम शांति।